कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला उमर को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने मुल्ला उमर और उसके बेटे को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। मुल्ला उमर आतंकी संगठन जैश-उल-अदल से ताल्लुक रखता था और आतंकी मुल्ला उमर ईरान में मोस्ट वांटेड था। मुल्ला उमर ने ही कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंपा था और ईरान के दबाव में ही पाकिस्तानी सेना ने यह ऑपरेशन कर मुल्ला उमर को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने के बाद कई अहम रास्तों को खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी नहीं थमी। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फ की मोटी चादर जमी दिखी, जिसे देखने के लिए खास तौर पर सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दिखा। चिनार के पेड़ों से लेकर होटल और घरों की छतों तक सब कुछ सफेद रंग का दिखने लगा। हल्की धूप खिलने के बाद नजारा और भी खूबसूरत हो गया। एक्चुअली इट इज हेवन और विंटर्स में गुलमर्ग ज्यादा अच्छा लगता है। सीजन की ये पहली बर्फबारी टूरिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है। दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और जब यहाँ पे बर्फबारी के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद ये भरपूर नजारे दिखते हैं। हालांकि धूप खिलने के बाद मैदानी इलाकों में हालात कुछ बेहतर हो गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से खोल दिया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल पूरा दिन बंद रहा था, आज हालांकि पार्शियली तौर पर खोला गया है। हालांकि पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि राजौरी समेत कई जगहों पर अभी तक बर्फ मुसीबत बनी हुई है, जिसे हटाने का काम जोरों पर है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 6400 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले 5 दिन में दिल्ली में करीब 500 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 89.94% पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 42,004 हो गए हैं। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,95,598 हो गई। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भीड़ वाले बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करने की इजाजत मांगी गई है। इसके पीछे केजरीवाल सरकार की दलील है कि कुछ बाजारों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शादियों में भीड़ कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जिसके तहत शादी समारोह में अब 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में है, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। हिंद महासागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के 6 जिलों में पार्टी दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीएसई और दिल्ली सरकार से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की मांग की गई थी। अदालत ने साफ किया कि ऐसे फैसले अदालत नहीं बल्कि सरकार लेती है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन ने अपनी दोस्त के साथ सगाई कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बंगाल में चुनाव के लिए को ऑब्जर्वर बनाए गए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करीब 4.5 घंटे तक एक बैठक की और यह फैसला किया कि चुनाव के लिए राज्य को 5 जोन में बांटा जाएगा और हर जोन की कमान दिल्ली के नेता संभालेंगे। जोन में डिवाइड किया गया है, तो जोन वाइज जो जोन के जो ऑब्जर्वर होंगे। हालांकि चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की इस बैठक पर टीएमसी ने बेफिक्री दिखाई और दावा किया कि इन बैठकों से चुनाव के नतीजों पर असर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं की वजह से घाटे में रहेगी। तो रिजेक्टेड पीपल्स को लेकर वो लोग अपने प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं।